नमोस्तोचर श्री विनीता जैन देहरादून से अपनी शंका रख रही हैं। आहार दान के लिए किया गया इकट्ठा पैसा क्या मंदिर निर्माण में दान दे सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं है, कृपया समाधान करें। जिस भाव से हमने दान जिस चीज़ के लिए निकाला है, हमें उसको उसी में ही लगाना चाहिए। भाव तो हमारे दान के थे और उसे फिर हम निर्माण में लगाएं। निर्माण के लिए आपको फिर अलग से दान देना चाहिए। हमने मुनिराज के लिए आहार दान के लिए कुछ अपना धन निकाला और उसके माध्यम से हम मुनिराज के लिए आहार दान निकालें। ये अतिथि संविभाग व्रत है, जिसके माध्यम से आप अतिथि का भी संविभाग अपने धन से आपने बनाया। अब वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है अतिथि संविभाग का, अब उसके लिए आप निर्माण के लिए लगाना चाहते हैं, आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन आपके परिणामों में हमेशा ये बात बनी रहेगी कि देखो मैंने गलत किया, मुझे करना कुछ था और कर लिया मैंने कुछ। ये विकल्प आपको सदा सताता रहेगा। तो इसके विकल्प से बचने के लिए आपको वही करना चाहिए जो आपने किया था, अर्थात दान के लिए निकाला है तो दान में ही लगाइए, निर्माण कार्य में उसे ना लगाइए। नमोस्तोचर श्री वीरेंद्र जैन मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। अभी नरक गति के बंध का वर्णन चल रहा है। इस प्रकार से तो सभी को इस गति का बंध हो सकता है, क्योंकि अभी साधु साध्वी वृत्ति को छोड़कर बाकी संसार के सभी मनुष्य कोई न कोई पापाचार कर ही रहे हैं। कृपया समाधान करें। यह पंचम काल का समय चल रहा है। अधिकांश जीव जो हैं खोटी गतियों से आते हैं और खोटी गतियों में ही जाते हैं। लेकिन सभी मनुष्य नरक जाएंगे ऐसा नहीं है। वृत्ति महावृत्तियों को छोड़ करके ऐसा आपने कहा। देखिए, पापाचार कर रहे हैं, लेकिन जिस समय आयु का बंध है उस समय के उनके परिणाम क्या हैं? उस समय यदि उनके मंद परिणाम हैं, कषायों की मंदता है, तो उस कषायों की मंदता से भी देव गति को प्राप्त हो जाते हैं। देव गति में जाने के लिए सम्यक दर्शन ही चाहिए ऐसा नहीं है। मिथ्या दर्शन के साथ मात्र मंद परिणाम चाहिए। यदि उस जीव के भद्र परिणाम हो सकते हैं तो वह जीव भी देवगति जा सकता है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि अत्यंत संक्लेश परिणामों के कारण जीव यदि मरण करता है तो वह नियम से नरक आदि जाता है। तो पापाचार में लगे हुए जीव हर समय संक्लेश में यदि रहते हैं तो वो नरक के पात्र होते हैं। लेकिन संक्लेश में नहीं है, कभी कभी वह दान पुण्य धर्म आदि भी करते हैं यथा योग, वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, और उस समय उनका आयु का बंध होता है तो वो है देवगति को प्राप्त हो सकते हैं। देवगति पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना देवगति में सम्यक दर्शन प्राप्त करके शमो शरण नदीश्वर दीप आदि की वंदना करना और कल्याण करना। अतः इस पंचम काल में होने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो चारों गति में कहीं भी जा सकते हैं अपने परिणामों के कारण। नमोस्तोचर श्री निर्मला जैन भिवाड़ी से अपनी शंका रख रही हैं। आपने कहा था कि आयु का बंध जन्म के दिन पर होने की संभावना है, तो फिर वह जन्म तिथि के हिसाब से माना जाएगा या तारीख के हिसाब से? कृपया समाधान करें। जन्म जो है वो तिथि के अनुसार ही माना जाए, क्योंकि जो तिथि हैं वह सटीक बैठती हैं। कभी 6 को प्राप्त होती हैं, कभी बढ़ जाती है, और वो अपना पूरा का पूरा जो जोशी गणित के अनुसार है वो सही बैठता है। आप कभी देखिए, आपकी जन्म जयंती आती महावीर स्वामी की, तो अप्रैल में कभी 20 तारीख को आ रही है, कभी 24 तारीख को आ रही है, कभी 1 तारीख को आ रही है। तो यदि हम तारीख के अनुसार मनाएं तो तारीख तो हमारे फिर चेंज हो जाएंगे। अतः हमें अपनी तिथि के अनुसार ही जन्म दिवस जो है मानना चाहिए, और उन जन्म दिवस में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए।
भगवान के 5 कल्याणक आप पढ़ते हैं पूजा पाठ में, 5 कल्याणक के अर्घ चढ़ाते हैं, तो वो कैसे दिए हैं? तारीख के अनुसार नहीं, तिथि के अनुसार दिए हैं। उन तिथियों में हम आज भी मानते हैं कि आज महावीर स्वामी का जन्म दिवस है, जन्म कल्याणक है, आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। तो तिथि के अनुसार ही हम अपना जन्म माने और उस जन्मदिन के दिन हमें बहुत सावधान बरतना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, किसी प्रकार के ये भोगो विलास में फंसना नहीं चाहिए, बर्थडे आदि मना करके गलत संगति में नहीं लगना चाहिए, डांस ड्रिंक और ड्रामा में हमें नहीं फंसना चाहिए, सादगी पूर्ण धर्म में उस दिन अपना जीवन यापन करना चाहिए। नमोस्तु जय श्री बिमलाबाई ईसागढ़ से अपनी शंका रख रही हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग किसे कहते हैं? कृपया समाधान करें। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सभी बंध के कारण आचार्यों ने कहे हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यापना, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चारित्र मिथ्या हो, झूठा हो, असत्य हो, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। संसार के परद्रव्य में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को मानना, ये मिथ्यात्व है। अविरति, असंयम के भाव, जहाँ तुम्हारे अंदर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है अपनी इंद्रियों पर, अपनी वाणी पर, अपने मन पर, तो वह जो है असंयम कहलाता है। प्राणियों की रक्षा करना और अपनी इंद्रियों को वश में करना, ये संयम कहलाता है। तो अवरति, ये भी आश्रव बंध का कारण है। योग, मन वचन काय की जो चंचलता है, मन में अनेक विचार, वचन में वाणी का जो विलास और काय में जो कुचेष्टा है, ये सभी जो हैं बंद आश्रव के कारण हैं। तो ये मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, योग शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। अशुभ योग जो हैं वह अशुभ बंध बांधते हैं और शुभ योग जो हैं वो शुभ बंध बांधते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इन पांचों की ऐसी परिभाषा है।